जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइंग नंबर 15 पे काम किया था। अब हम ड्राइंग नंबर 16 पे काम करेंगे। रोकर आर्म हमारी ड्राइंग का नाम है, ठीक है। ये ज़रा मैं आपको दिखा दूँ, रोकर आर्म के नाम से है ये ड्राइंग, ठीक है। तो ये शेप हम इसको बनाएंगे। ये इसकी 2D है और यहाँ भी आप देखेंगे इसकी ये 3D बनी हुई है, ठीक है। 2D और 3D दोनों हम इसकी भी तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक ड्राइंग शीट ले ली, उसको मैं सेव कर लेते हैं Ctrl+S की मदद से, जो कि शॉर्ट की है सेव के लिए, यूट्यूब ड्राइंग। और यहाँ पे हम लिख देंगे ड्राइंग नंबर 16, ठीक है। 15 तक हमने काम कर लिया, ये अब हम 16 पे काम करेंगे। तो इसे मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद UN इंटर यूनिट सेटअप, उसके लिए मैं पहले ड्राइंग को देखूँगा कि प्रिसिशन क्या है। 1.75 यानी 00। अगर हम इसकी प्रिसिशन की तरफ जाएँ तो ये 2 पॉइंट के बाद 2 पॉइंट्स हैं, तो इसे 0.00 करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आगे इंच की जगह यहाँ हो जाएगा मिलीमीटर्स, क्योंकि डेसिमल में काम कर रहे हैं तो ये मिलीमीटर्स के अंदर ही होगा। तो इसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया। अब हम इसको ओके करने के बाद हम जाएंगे टी इंटर मॉडिफाई पे। मॉडिफाई में जाकर हम इसको प्राइमरी यूनिट्स के अंदर हम डेसिमल के बाद वही 0.2 पॉइंट्स। टेक्स्ट की हाइट हम दोबारा ड्राइंग को देखेंगे। ड्राइंग हमारी बिल्कुल छोटी सी है, तो टेक्स्ट की हाइट जो ऑलरेडी दी हुई है ये बिल्कुल ठीक है। सिंबल्स की हाइट हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो। 1.8 की जगह हमने इसको कर लिया 0.10, ठीक है। ओके, सेट करंट और क्लोज। अब हम चलते हैं लिमिट्स की तरफ, जिसकी शॉर्ट की है LIMITS, लिमिट्स। लिमिट्स के लिए हम जो ऑलरेडी जो शीट सेट है वो 12/9 की है। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमें क्या साइज़ चाहिए शीट का। तो 5.62 है, तो 20/20 भी हमारी ड्राइंग इजीली बन जाएगी। तो 20, इंटर, Z इंटर, A इंटर, जूम ऑल रियल टाइम, ठीक है। उसके बाद UC इंटर, ये हमें इसे डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट, ओके। और अब हम चलते हैं F7। ग्रिड को मैंने यहाँ ऑफ कर दिया। ये जो ग्रिड लाइन पीछे नज़र आ रही थी उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लाइन की कमांड ली और ये देखें नॉन ऑर्थो लाइन है। ऑर्थो करने के लिए F8 की कमांड यूज़ करेंगे तो ये ऑर्थो हो जाएगी। ऑर्थो लाइन करने के बाद मैंने 10 इंटर लेफ्ट साइड पे, और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मैंने इसे 10 इंटर मज़ीद ले लेता हूँ। दोनों कमांड लेने के बाद ये देखें, इसको यहाँ से सेंटर से यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। ये मेरा सेंटर बिल्कुल ओके हो गया। अब मैं ड्राइंग की तरफ चलता हूँ। सेंटर से एक सर्कल लगाऊंगा जिसका डाया है 3, और उसके बाहर वाला सर्कल है जिसका रेडियस है 1.75। तो C इंटर सर्कल स्टार्ट किया, D इंटर, 3 इंटर, 3 डाया का सर्कल लग गया। C इंटर सर्कल, बाहर वाला जो सर्कल था 1.75 एंटर, बाहर वाला सर्कल लग गया। अब हम दोबारा ड्राइंग में देख लेते हैं। यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ एक राइट साइड की तरफ एक ऑफसेट है 3 का, तो ऑफसेट मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखें, सेलेक्ट किया, O इंटर ऑफसेट, 3 इंटर, और इस ऑफसेट के ऊपर जो सर्कल लगे हैं, छोटा और बड़ा सर्कल, 0.62 का जो छोटा सर्कल है वो 0.62 डाई का है और बड़ा 0.75 का है। C इंटर सर्कल स्टार्ट किया, 0.75 रेडियस, C इंटर सर्कल स्टार्ट किया, D इंटर, 0.62 इंटर, दोनों सर्कल कंप्लीट हो गए। ये देखें, दोनों सर्कल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर, और ये देखें एक पॉलीगॉन लगी हुई है और एक इस सेंटर से एक ऑफसेट है लेफ्ट साइड की तरफ 5.62 का, ठीक है। इस सेंटर से एक ऑफसेट है लेफ्ट साइड की तरफ 5.62 का, और ऊपर से नीचे की तरफ है 1.75 का, ठीक है। तो पहले मैं ऊपर से नीचे ऑफसेट, O इंटर ऑफसेट 1.75 इंटर नीचे की तरफ, और यहाँ से ऑफसेट है 5.62 का। ये देखें 5.62, तो मैं 5.62 का ऑफसेट लूँगा, O इंटर ऑफसेट 5.62 इंटर, ऑफसेट आ गया। C इंटर सर्कल देख लेते हैं कितने डाई का है। जो छोटा सर्कल है वो है 0.62 डाई का ही है और बड़ा है 0.75 रेडियस का। तो ये मैंने यहाँ से सर्कल स्टार्ट किया, T इंटर, 0.62 इंटर, C इंटर सर्कल
स्टार्ट किया, 0.75 एंटर, दोनों सर्कल कंप्लीट हो गए। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है। ये देखें यहाँ एक 10 रेडियस वाला सर्कल लगा हुआ है जो 5 रेडियस का है, इसका रेडियस 5 है, और नीचे जो इस सर्कल के साथ एक फिलर लगी हुई है 1.75 की, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है, कौन सी, टेंजेंट्स लाइन। अभी मैं पहले टेंजेंट लाइन लगा लेता हूँ, DS इंटर सेलेक्ट किया, क्लियर ऑल किया, टेंजेंट पॉइंट सेलेक्ट किया, ओके किया, L इंटर लाइन की कमांड, यहाँ से इधर और ऊपर यहाँ से यहाँ पर होगी, ये लाइन मेरी कंप्लीट होगी। और यहाँ देख लेते हैं, इसे ट्रिम करना पड़ेगा, ये सेंटर जो सर्कल लगा हुआ है इसको ट्रिम कर लेते हैं, TRW टू ट्रिम। ये देखिए मैंने इसे यहाँ से ट्रिम कर दिया, और ये ऊपर भी मैंने इसे ट्रिम कर दिया, ट्रिम हो गया। अब एक फिलेट है, उसके लिए मैं DS इंटर करूँ, पहले DS इंटर ड्राफ्टिंग सेटिंग, दोबारा सिलेक्ट ऑल, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, F इंटर R इंटर, फिलेट है, फिलेट का साइज़ है, अभी यहाँ से चेक कर लेते हैं, 1.75 की फिलेट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1.75 इंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये देखें फिलर लग गई है। अब इन दो सर्कल पे 10 वाला एक सर्कल लगना है जिसका रेडियस है 5, इसका रेडियस यहाँ 5 दिया हुआ है, तो वो हम लगाएंगे, और पॉलीगॉन लगाने के बाद हम डिमेंशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। पॉलीगॉन को रोटेट भी करेंगे 5 डिग्री पे। तो सबसे पहले सर्कल लगा लें, C इंटर, T इंटर, या अगर हम यहाँ पे जाएं सर्कल के ऊपर तो यहाँ से 10 रेडियस, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, और नीचे की तरफ 5 एंटर किया। ये देखेंगे दूसरी सर्कल पे लग गया, इंटर रेज कर लेते, दोबारा लगाते हैं, C इंटर, सॉरी यहाँ से दोबारा लेंगे सर्कल में से, यहाँ से इधर, और ये नीचे की तरफ 5 एंटर, ये देखें सर्कल लग गया। नीचे की तरफ ड्रैग करके 5 एंटर करेंगे तो ये सर्कल लग जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम यहाँ से रेज कर लेते हैं, ये देखें, इसको यहाँ से अगर आप देखें तो ये कितना हमें और अरेंज करना है वो भी हम देख लेते हैं। ये देखें, इसको मैंने यहाँ से, और ये सर्कल इधर से, ये जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ से हम इसे अरेंज कर लेते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी ये सर्कल कंप्लीट हो गया, जहाँ जहाँ हमें नहीं चाहिए था वो हमने लगा लिया है, और इसे हमने इंटर रेज भी कर लिया, ठीक है। अब पॉलीगॉन की बारी आ गई, तो पॉलीगॉन का जो साइज़ आ रहा है वो 1.75 है, तो इसका अगर हम हाफ करें तो ये ऑलमोस्ट बनता है, अभी हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, 1.75 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 0.875, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे क्योंकि ये इसका डाया दिया हुआ है, तो इसका अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो ये 0.87 बनेगा, 75 बनेगा। तो यहाँ हम P1 पॉलीगॉन, इसके जो मतलब अजला है, जो इसके साइडों पे बॉर्डर्स हैं, इनकी तादाद देख लेते हैं, ये 6 है, 6 साइड्स पॉलीगॉन है। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो मुझसे पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 6 इंटर है, ठीक है। और स्पेसिफिक सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, तो सेंटर ऑफ पॉलीगॉन का ये सेंटर दे दिया गया। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कम स्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, यही हम लगाएंगे। और इसका जो साइज़ है वो है 0.875 इंटर। ये देखें ये लग चुकी है। लगने के बाद ये देखें अब हमने इसे रोटेट कर लेना है, ठीक है। तो इसे रोटेट करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद -15 डिग्री इंटर करेंगे और ये हमारी रोटेट हो जाएगी। मैंने इसे सिलेक्ट किया और वो रोटेट मिड पॉइंट दिया, -15 इंटर किया, ये देखें ये मेरी रोटेट हो चुकी है। अब इसका जो साइज़ है वो हम ले लेंगे। ये देखें सेम इसी स्टाइल में है, अगर यहाँ देखें और वहाँ देखें तो ये सेम, दोनों का साइज़ स्टाइल सेम ही है। अब हम डिमेंशन की बात करेंगे, जो जो हमने लाइनें लगाई हैं और सर्कल और दायरे वगैरह लगाए हैं इनकी डिमेंशन करेंगे। उससे पहले हम इसको एक दफ़ा कॉपी कर लें, CO एंटर कॉपी, क्योंकि इसको जब हम 3D बनाएंगे तो 3D के लिए हमें दोबारा से डिमेंशन को डिलीट करना पड़ेगा। तो ये देखें हो गया कॉपी करने के बाद। अब मैं लीनियर की कमांड लेता हूँ। सबसे पहले इस सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5.3 है, और यहाँ इस सेंटर से इस पॉइंट
अगर आप कहें तो यहाँ से यूँ ले लेते हैं, यहाँ से इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो 5.62 है, और ऊपर से नीचे की तरफ जो डिस्टेंस है वो अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लें तो वो 1.7 सॉरी इस सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1.75 है, ठीक है। और अब हम चलते हैं रेडियस की तरफ। सबसे पहले रेडियस, जो रेडियस है उनको हम ले लेते हैं। ये 0.75 और ये देखें ये भी 0.75, ये 1.75 और ये जो बाहर वाला सर्कल था ये भी 1.75 रेडियस का था, और इसकी जो थी वो 5 रेडियस थी, ठीक है। अंदर वाले सर्कल का डाया के लिए हम यहाँ पे क्लिक किया और डायमीटर पे क्लिक किया, और इस सर्कल का डाया 3 था, इस छोटे सर्कल का डाया 0.62 था, और इस एरिया का डाया भी 0.62 था। अब ऑलमोस्ट सारे मेरे सर्कल कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ लीनियर एक रह गया है पॉलीगॉन का, और इसकी रोटेट रह गई, ये 2 चीज़ें रह गई हैं। लीनियर यहाँ से हमने लीनियर लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ये देखिए 1.75, ये मैंने यहाँ पर ला के क्लिक कर दिया। और ये एंगल मेजरमेंट्स जो है वो मैं दे लेते हैं इसे। एंगल के लिए एक लाइन मुझे लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं लाइन लगा लूँ, इसको लाइन को सिलेक्ट किया और वो रोटेट यहाँ से सेंटर कॉपी किया, 15 इंटर किया, ये देखें ये लाइन लग गई। लाइन लगाने के बाद मैं यहाँ गया एंगुलर मेजरमेंट्स में मैंने इस पॉइंट और इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ क्लिक किया ऊपर की तरफ ले गया तो वो मुझे बता रहा है कि ये 50 डिग्री है। ये जो एक्स्ट्रा लाइन मैंने रोटेट की थी इसको मैं इंटर रेज कर लेता हूँ, तो ये देखें अगर मैं रेज ना भी करूँ तो कोई इशू नहीं है। ये देखें कंट्रोल Z किया वापस आ गई। तो इसको अब मैं सिलेक्ट करके इस पूरे को सेंटर लाइंस को डॉटेड कर देते हैं। डॉटेड के लिए मैंने अदर्स पे गया, लोड लाइन, यहाँ से मैं डॉटेड लाइन ले लेता हूँ डैशेस वाली, ये या कोई और जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिया, ओके ओके। और इन लाइंस को मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ये जो एक्स्ट्रा लाइन थी सारी सेंट्रल लाइन जिसे बोले हम, सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ गया और मैंने ये डैशेस पे क्लिक किया, ये सारे डैशेस हो गए। अब मैं थिकनेस दूंगा। थिकनेस क्या है पॉइंटर की, किस पॉइंट की कितनी थिकनेस है, तो ये 0.3 है इस प्लेट की, इस एरिया की, और जो सेंटर है उसकी थिकनेस वो है 1, ठीक है। बाकी सारे की 0.3 है और मेन जो है वो है 1। तो अब हम इसकी थिकनेस दे लेते हैं। LE इंटर शॉर्ट की है लीनियर की, यहाँ से ऊपर की तरफ मैंने यहाँ क्लिक किया और ये बाहर लाकर MT इंटर कर दिया, मल्टीटेक्स्ट भी बोलते हैं इसे। और ये यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो मैं यहाँ पर अभी मेरे पास आ जाएगा 20, ठीक है। यही साइज़ रहेगा क्योंकि हमने सारी ड्राइंग के अंदर जितनी भी डिमेंशन दी है उनका साइज़ यही रखा हुआ है। इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं लेकिन ये बेहतरीन साइज़ है। कैप्स लॉक ऑन करेंगे, उसके बाद THIC थिकनेस इज इक्वल टू 0.3, सॉरी इसी से ही 1 है तो 1 कर देंगे। अभी 0.3 वाले से भी आएंगे, ये थोड़ा सा दूर है तो इसको यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं 1, ठीक है। इसको स्लीव और कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ से यहाँ पर ले आया, ठीक है। इस हिस्से की थिकनेस देनी है मुझे, इस हिस्से की थिकनेस 0.3 है तो सिलेक्ट करके एडिट करने के बाद 0.3 0 एंटर, ठीक है। तो ये देखिए मेरी डिमेंशनिंग टोटल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं 3D की तरफ जो कि बड़ा ही आसान और इजी प्रोसीजर है इसका। उसके लिए मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, सेलेक्ट किया CO कॉपी ऊपर की तरफ और एक कॉपी और नीचे की तरफ कर लेते हैं ताकि अगर हमें इसको एक्सट्रूड करने के बाद अगर हमें इसकी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बनानी पड़े तो हमें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये जिस ऑटोकैड पे हम काम कर रहे हैं ये इस वक्त सबसे लेटेस्ट ऑटोकैड है, ऑटोकैड 2013-23, और इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सीख रहे हैं। ये भी हम सिर्फ मैकेनिकल की ड्राइंगों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सिविल की ड्राइंगों पे भी काम करेंगे। तो इसमें सिविल प्लानिंग सबमिशन ड्राइंग है,
कंप्लीट आपको सिखाई जाएंगी। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। तो जैसे जैसे हम वीडियोस के अंदर काम करते जाएंगे, ये आपके लिए ये सारी प्रैक्टिस ड्राइंग है। इन सब ड्राइंगों को सीखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ की 3D बनाना आपके लिए मसला नहीं होगा। 2D 3D में आपको ड्रा करना और उसे बनाना आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो ये देखें, अब हम इसकी 3D की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रेस पुल की कमांड यूज़ की, PRES प्रेस पुल। इस हिस्से को मैंने प्रेस पुल कर लिया। इसकी थिकनेस है 0.3 इंटर। अब ये जो सेंटर वाला हिस्सा है सिर्फ इसको, इसकी थिकनेस 1 है इंटर। अब ये इसको और इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से एंटर मूव ऊपर की तरफ कर लूँगा, कॉपी आ गई। और यहाँ से मैं इसको 2D वाइड फ्रेम से हम चले गए रियलिस्टिक में। ये देखिए ये 3D बन चुकी है और टॉप व्यू से हम चले गए साउथ वेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ जाने के बाद मैंने इस प्लेट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको फ्रंट व्यू में ले जाते हैं, वहाँ इजी हो जाता है। फ्रंट व्यू में चले गए और रियलिस्टिक से हम चले गए 2D वाइड फ्रेम में वापस। और इस हिस्से को मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि अगर आप इसकी थिकनेस देखें तो 3 ऑलरेडी ये नीचे पड़ा हुआ है और इससे ऊपर जो है वो है 7 पेंडिंग है। तो उसको हम 3.5 अगर मैं इसे मूव करूँगा ऊपर की तरफ तो आई थिंक ये सेंटर में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसको मुझे एंटर मूव नीचे से ऊपर की तरफ 3.5 इंटर, ओह सॉरी, कंट्रोल Z पॉइंट, ये इसकी 1 है तो इसको 0.35 करना था। एंटर मूव ऊपर की तरफ मैंने 3.5 कर दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया 0.35। ये देखो बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया। उतनी ही डिमेंशन ऊपर है उतनी ही नीचे है। तो अब हम इसको यहाँ से दोबारा रियलिस्टिक में गए और फ्रंट से हम चले गए आइसोमेट्रिक में। सॉरी ये बैग नहीं, आइसोमेट्रिक में हमने जाना था साउथ वेस्ट। ये देखें चले गए, सेम वही चीज़ जो हम यहाँ इस ड्राइंग में देख रहे हैं 3D के अंदर, सेम वही चीज़ बन रही है, नजर आ रही है आपको, सेम बिल्कुल इसी स्टाइल में पड़ा हुआ है। तो इसको हम यहाँ से इसका कलर पहले यूनियन करेंगे, UNI इंटर शॉर्ट की है। इस हिस्से को इसको सेलेक्ट करके एंटर किया तो ये आपस में जुड़ गए। अब मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर हमने इसका कर दिया ग्रीन, ब्लू, कोई भी, मतलब अगर हम ब्लू कर देते हैं इसका तो ये भी खूबसूरत कलर है। इसको सेलेक्ट किया, एंटर मूव थोड़ा सा साइड पे मूव कर लिया तो ये देखें ये हमारी बिल्कुल ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम सेलेक्ट करके अरेंज कर देते हैं, इंटर। देखिए मैंने इसे भी सिलेक्ट किया, अरेंज कर दिया, सेलेक्ट किया, एंटर मूव, इसे और क्लिक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारी 2D और 3D दोनों तैयार हो चुकी हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ड्राइंग नंबर 17 पे काम करेंगे और उसकी 2D और 3D बनाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।